हमारे भारत में सबसे बड़ा बीमारी आज हर एक घर में स्थित है। हर एक घर में ये बीमारी फैला हुआ है, वो है गैस्ट्रिक का बीमारी। ये पेट में जो गैस बनता है, ये सबसे बड़ा कारण है, सभी बीमारी की जड़ है। तो आपके इस गलती की वजह से पेट में बार बार गैस बनता है। पेट में बार बार गैस बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका खाने पीने के आदत में हेरा फेरी होना। जैसे कि आप खाना खाने बैठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चबा चबा कर नहीं खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खा करके 2-4 बार चबा करके आप निगल जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। दूसरा नंबर कि आप बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, तेलीय चीज़ खाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा नंबर एक गलती ये है कि आप बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक मतलब फ्रिज में रखे हुए पानी पीते हैं, सोडा पीते हैं और पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं। इन सभी का जड़ है, गैस बनने का सबसे बड़ा जड़ है यही ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करना। अगला गलती है सबसे ज़्यादा आप दाल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दाल से बनी चीज़ों का मतलब हो गया कि आप दाल का बना हुआ चीज़ जैसे चना, राजमा, पत्ता गोभी जैसे इन सभी चीज़ में आप खाते हैं। जितना खाइएगा दाल से बना चीज़, दाल में क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है, इस वजह से आपको गैस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए दाल से बनी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें और जो भी इस्तेमाल करें खाने के लिए उसको चबा चबा कर, बहुत अच्छी तरह से चबा कर कम से कम 32 बार चबाएं। उसके बाद आप निगलें, तब जा कर के आपका खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा, पच पाएगा। उसके अलावा पाचन के कमजोरी है ना, आपका पाचन तंत्र जो है, आपका जो पचाता है अतड़ी, जिसको अतड़ी बोला जाता है आम भाषा में, और इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो पचाने की क्षमता, जो मशीन में पचाने की क्षमता जितना होगा उतना ही न पचाएगा, तो वही कमज़ोर हो जाता है। ये तो खाना की बात था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब खाना खाकर बैठते हैं किसी जगह पर, सबसे लंबे समय तक आप एक ही जगह बैठे रह जाते हैं। जैसे कि ऑफिस में बैठे रहते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो कुर्सी पर 2-4 घंटा लगातार बैठे रह जाते हैं, तो इसमें बैठने से आपके शरीर में गति नहीं हो पाता है। गति यदि आपके शरीर में कोई गतिविधि होगा तब जा कर के खाना थोड़ा सा पचने की कोशिश करेगा। आप कोशिश करें कि घंटों घंटों में थोड़ा सा कुर्सी से उठ कर के या अपने स्थान से उठ कर के थोड़ा सा 2-4 कदम टहल ले। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि तनाव और चिंता करना। तनाव और चिंता करने से आपको पेट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पेट पर पड़ता है, जिसके कारण आपको खाना नहीं पच पाता सही से। अब चलिए बात करते हैं कि गैस होने की वजह से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न लेता है। यदि गैस अकेला हो जाए तो वो अपने साथ में हज़ारों बीमारियों को लेकर आता है। जैसे सबसे बड़ा कारण हो जाता है कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन इंग्लिश में बोला जाता है। कब्ज होने की वजह से आपको और ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकता है। कब्ज होने की वजह से आपको बवासीर हो सकता है। कब्ज होने की वजह से आपको स्किन रोग हो जाएगा, त्वचा रोग जिसको बोला जाता है। कब्ज होने की वजह से आपको एक सिंड्रोम आ जाता है जिसको इरिटेबल बोल सिंड्रोम कहा जाता है, वो हो जाएगा। ज़्यादा पेट में गैस बनने से आपको एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है। एसिड का मात्रा जब पेट में बढ़ेगा तो आपको पेट में दर्द अधिक मात्रा में होने लगेगा। अल्सर जैसे बीमारी उत्पन्न होने लगता है। इन सभी कारणों के वजह से आपको एक बीमारी उसके साथ साथ हज़ारों बीमारी पैदा ले लेता है। तो अपने आदत को सुधारें। तो चलिए बात करते हैं गैस से बचने का सबसे बड़ा उपाय क्या हो सकता है। कौन कौन सा उपाय है जो आप गैस से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला हो जाता है खाना आप जब भी खाएं धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाएं। ध्यान रहे कि कम से कम 32 बार चबाएं। एक बार जब मुंह में टुकड़ा ले तो उसको कम से कम 32 बार चबाएं, ताकि उसमें मुंह में लार में मिक्स होकर के खाना हमारे पेट में जाए और अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाए। दूसरा नंबर हो जाता है बहुत ज़्यादा तेल मसाला और जंक फूड से खाने से बचें। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा टहलना होगा। थोड़ा सा मतलब कि कम से कम 300 से 400 कदम तक आपको टहलना होगा सुबह शाम। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपको टहलना होगा। यदि नहीं टहलेंगे तो सबसे पहला नंबर तो आपको गैस बनेगा, दूसरा नंबर आपको चीनी बीमारी होने का सबसे ज़्यादा खतरा रह जाता है।
और खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। पीना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो 1 से 2 घूँट पिएँ, उससे ज़्यादा पानी मत पिएँ। और जब भी पिएँ खाना खाने के बाद 1.5 घंटा बाद प्रयास करें 1.5 घंटा हो, और नहीं आपको बर्दाश्त जा रहा है तो कम से कम आधा घंटा रुक जाएँ। आधा घंटे के बाद ही आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पिएँ, नहीं तो आपको खाना पचने के बजाय आपका खाना पेट में सड़ जाएगा। और जब खाना खाने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये है कि आप कम से कम दाल वाली खाना को यूज करें, जैसे कि राजमा, चना, पत्ता गोभी, इन सभी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनने की संभावना बनी रहे। सुबह शाम आपको कम से कम थोड़ा सा योगा और प्राणायाम करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि अनुलोम विलोम, वज्रासन, थोड़ा सा कसरत, इन सभी चीज़ों का आपको करना ज़रूरी हो जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट टाइम लेकर आएँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ।